नेटवर्क में कुछ फॉरनर्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के, लाहौर में हैं 6, 7, 8 हैं हमें जो उसकी विजिबिलिटी है। 20 तक तो औरतें हैं और वो भी लाहौर बेस्ड हैं। और ये जो मेन शिपमेंट आती थी वो उधर वहीं से आती थी। 9 राइडर्स आइडेंटिफाई हुए हैं जिसमें से 8 राइडर्स ऐसे हैं जो कि पंजाब बेस्ड हैं। वो ब्रांड नेम ही उसका फंदा बनेगा। कोकेन क्वीन का नेटवर्क वसी, कुछ अफ्रीकी बाशिंदे हैं जो लाहौर में है, राइडर्स भी मुलव्वस। अनमोल और पिंकी के फोन्स का फॉरेंसिक कराया, 869 नंबर्स मिले, 132 कराची के हैं, 4 अफराद के नाम ECL में डाले जा रहे हैं। कराची पुलिस चीफ आजाद खान की ब्रीफिंग, बताया अनमोल पिंकी के खिलाफ सिंध में 20 केसेस दर्ज, 9 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। पेशी के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 अहलकारों को मुअत्तल किया। मुलजिमा के साथियों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है, मुख्तलिफ इदारों से राबते में है। अनमोल पिंकी के माली मामलात की तफसीलात खुलने लगी, मनी ट्रेल बेनकाब। मुनशियात की रकम वसूल करने वाले अकाउंट किसके थे, कहां से इस्तेमाल किए जा रहे थे, समा ने पता लगा लिया। निजी बैंक का अकाउंट ज़ीशान खटक के नाम पर खुलवाया गया। रकम वसूल करने वाले फैयाज और ज़ीशान गिरफ्त में आ गए। अनमोल पिंकी का रैकेट कराची से लाहौर में भी ऑपरेट करता रहा। क्रैकडाउन होने पर नेटवर्क ने सरगर्मियां कराची तक महदूद कर दी। अनमोल पिंकी की निशानदही पर फ्लैट पर छापा, बाथरूम से लाखों रुपए मालियत की कोकेन बरामद, मुकदमा दर्ज। मजीद हकायक का पता लगाने समा भी कोकेन क्वीन के फ्लैट पर पहुंच गया। पंजाब में पिंकी की पुष्टपनाही करने वाले भी नहीं बचेंगे। ड्रग्स क्वीन के इंकशाफात के बाद हलचल, लाहौर पुलिस का कराची पुलिस से राबता, पंजाब के ड्रग डीलर्स की फहरिस्त तलब। अनमोल पिंकी के बयानात, मुकदमात की तफ्तीश के लिए तफसीलात भी मांग ली। पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज मुकदमात की तहकीकात में बड़े नकाइस। अदालती दस्तावेज के मुताबिक मुख्तलिफ केसेस के फैसले तो हुए मगर बराह रास्त कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की ज़िमनी तफ्तीश रिपोर्ट में बड़ी मुनशियात डीलर करार देने के बावजूद क्रिमिनल रिकॉर्ड मुरतब नहीं किया गया। अनमोल पिंकी केस को संजीदा लेने की जरूरत है। मुनशियात फरोशों का नेटवर्क सिंध हुकूमत से बाला, रैकेट में बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। मामले की मुकम्मल तहकीकात करके गिरोह को बेनकाब किया जाए। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का मुतालबा, कहा खुदा का वास्ता है कराची की सड़कें बनाओ, अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। जमात इस्लामी भी पीपल्स पार्टी की सहूलतकार है। मुनशियात मुआशरे का बदतरीन मसला, इसको सियासी इशू ना बनाया जाए। अपोजिशन लीडर ने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की, मेंबरान के टेस्ट कराने का कहा। हम टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के असेंबली में इजहार ख्याल, कहा मुनशियात के धंधे में हर शोबे के लोग मुलव्विस हैं, तवील लिस्ट है, हर कोई अपना घर साफ करे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात अभी नाकाम नहीं हुए। अमरीकी रवैये के बायस सिफारती अमल मुश्किल मरहले में है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात चाहते हैं लेकिन अमरीका पर भरोसा नहीं करते। अमरीका जंग में अपना एक भी हदफ हासिल नहीं कर सका। जो अहदाफ जंग में हासिल नहीं हो सके वो मुज़ाकरात में भी नहीं होंगे। किसी भी डील से पहले सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। अब्बास अराग़ची का कहना था कि एक मुल्क ईरान के खिलाफ जारिहत में बराह रास्त फरीक बना। चीन की जानिब से जो भी इक़दामात होंगे ईरान तस्लीम करेगा। ईरान 20 बरस के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो हम डील के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर की पेशकश, एक बार फिर पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तारीफ, कहा जंगबंदी का फैसला दूसरे ममालिक की दरख्वास्त पर किया। चीनी कंपनीज पर ईरानी तेल की खरीदारी की पाबंदियां हटाने का फैसला चंद दिन में होगा। सदर ट्रंप ने बताया कि ताइवान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसीज में कोई तब्दीली नहीं आई। फिलहाल ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी। मुमकिन है दें, मुमकिन है ना दें। मशरक़ी वस्ता और खलीजी खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फौरी और जामे जंगबंदी नागुज़ीर। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का ईरान तनाज़े पर फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा, वाज़ेह किया कि ताकत का इस्तेमाल नतीजा खेज़ नहीं हो सकता। जौहरी मसले समेत तमाम तनाज़ात का हल मुशावरत से निकाला जाए। मुज़ाकराती चैनल को जल्द अज जल्द दोबारा खोला जाना चाहिए। तनाज़े का जल्द हल खित्ते के मफाद में है।
ईरानी मुसल्लह फ़ौज कौमी खुदमुख्तारी इलाके सालमियत का दिफा करेगी, खून के आखिरी कतरे और मुकम्मल फतह तक जंग लड़ेंगे। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी पुरआज़्म सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, ईरानी अवाम ने साबित कर दिया कौमी यकजहती ही मुश्किलात पर काबू पाने का वाहिद रास्ता है। बाहमी इत्तफाक के साथ तामीर नौ के दौर से भी गुजर जाएंगे। भारत को सिफारती मैदान में एक और हजीमत का सामना। ब्रिक्स वज़ीर ख़ारिजा का इजलास मुश्तरका एलामिया के बगैर खत्म। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर रुकन ममालिक में इख्तलाफात बरकरार। समिट का मेज़बान भारत रुकन ममालिक को मुश्तरका एलामिया पर मुत्तफ़िक नहीं कर सका, मजबूरन सदारती एलामिया जारी करना पड़ा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम दोस्त सियासत की। बलूचिस्तान में आज 20 मंसूबों का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने वादा किया 5 साल में तमाम मंसूबे मुकम्मल करेंगे। बिलावल भुट्टो का कोयटा में खिताब, कहा हेल्थ केयर हर शहरी का हक, कोशिश है अवाम को मुफ्त और मेयारी इलाज फराहम करे। पीपी चेयरमैन ने पीपल्स एयर एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया। कोयटा में हंगामी तिब्बी इमदाद, ट्रॉमा केयर, सेहत से मुतालिक जदीद डिजिटल निज़ाम समेत मुख्तलिफ शोबे सेहत के 11 मंसूबों का इफ्तिताह भी किया। अवाम सीट बेल्ट्स बांध ले, महंगाई का नया तूफान तबाही मचाने को तैयार। हुकूमत ने IMF को बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। नए बजट में अवाम पर 430 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने का भी मंसूबा। FBR की टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम से 1727 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त रहने और महंगाई बढ़ने का खदशा। मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा अगले साल भी पाकिस्तान की मईशत को मुतासर कर सकता है, IMF ने खबरदार कर दिया। टैक्स रेवेन्यू में भारी शॉर्टफॉल। IMF FBR की कारकर्दगी से नाखुश। 6 माह में 336 अरब, 10 माह में 684 अरब का टैक्स शॉर्टफॉल हुआ। मालियाती इदारे का टैक्स नेट बढ़ाने पर जोर। जून तक इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। FBR की मुबैना करप्शन कहानी। 5 करोड़ 44 लाख रुपए का खुश्क दूध सिर्फ 2 करोड़ में नीलाम किए जाने का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना की FBR हुकाम की सख्त सरजनिश। औने पौने दामों नीलामी पर 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा, पहले FBR ताजरों को चोर कहता था, अब अवाम FBR को चोर कह रहे हैं। वज़ीर आज़म से चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार। IBI ग्रुप के पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर्स कायम करने के फैसले की तारीफ। कहा IBI डिजिटल मईशत में ताउन, सरमायाकारी के फरोग और सनती इश्तराक को ताउन देगा। हैदराबाद मोटरवे है, इस साल उसका तामीर का आगाज हो रहा है। 5 सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस जो हैं उसकी अप्रूवल हो चुकी है। उसके लिए टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अगस्त सितंबर तक प्रैक्टिकली उसके ऊपर अपना काम शुरू कर देंगे। PSDP में वजारत मवासलात का हिस्सा मुसलसल कम हो रहा है। नई सड़कों की तामीर और पुरानी सड़कों की मुरम्मत टोल टैक्स की आमदन से ही मुमकिन है। यकीन दिलाता हूँ सड़कों की हालत बेहतर होगी, नई सड़कें भी बनेंगी। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का सनच में इजहार ख्याल। बताया, सक्खर हैदराबाद मोटरवे के 5 सेक्शंस में से 3 की मंजूरी हो चुकी, सितंबर तक काम शुरू हो जाएगा। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर जायजा इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मैनहोल ढक्कन के नीचे सेफ्टी नेट लगाने का हुक्म। हर रोड पर यकसा तर्ज और डिजाइन के साइन बोर्ड लगाने। दुकानों के शटर गेट पर एक जैसा कलर यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर की मार्केट्स में आज से वक्त की पाबंदी खत्म। 1 जून तक दुकानें 8 बजे के बाद भी खुल सकेंगी। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर ने ऐलान कर दिया। बानी से मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। गैर सियासी अमल के नताइज बहुत मुख्तलिफ होते हैं। हमारी बात दोस्तों की समझ में आ जाए तो मामलात बेहतर समत में जा सकते हैं। राना सनाउल्लाह की बानी से मुलाकात के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम की तजवीज़ की मुखालिफत। कहा, रूल्स में ऐसी कमेटी के क़याम की कोई गुंजाइश नहीं। सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो बोले, PTI बानी की आज़ादी से अलशिफा अस्पताल तक पहुँच गई। हुकूमत बानी को अस्पताल मुंतकिल कर दे, बाकी मुद्दत आराम से पूरी करेगी।
बानी पीटीआई 3 साल से जेल में है। 35 दिन में फैसला करना लाजिम। 15 बार सुप्रीम कोर्ट और 24 बार हाई कोर्ट जा चुके हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। बैरिस्टर गौहर खान की कौमी असम्बली में गरज बरस। असद कैसर का बानी को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। वाज़े बताया जाए कि बानी से मुलाकात कब होगी। यही रवैया रहा तो हंगामे की जिम्मेदार हुकूमत होगी। महमूद अचकजई की वार्निंग। बानी से मुलाकात सियासी इशू नहीं, जिसकी यकीन दहानी पार्लियामेंट करवाए। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का जवाब। इस्लामाबाद में ऑनलाइन सरमायाकारी के नाम पर बड़ा फ्रॉड। मोबाइल ऐप्स के जरिए 270 अफराद से 13 करोड़ रुपए हथिया लिए गए। NCCIA ने मुतादिद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सीरीज बचाओ मिशन खसारे को बराबरी में बदलने की तैयारी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट कल से सलहट में शुरू होगा। बाबर आजम सिलेक्शन के लिए दस्तयाब। हेड कोच सरफराज अहमद ने मजीद तब्दीलियों का इशारा दे दिया। बारिश के बायस प्रैक्टिस सेशन मुतासिर। ग्रीन शर्ट्स ने इंडोर ट्रेनिंग की। ताज़ा दम होने के लिए कौमी क्रिकेटर्स की शॉपिंग। फैमिली और करीबी अजीजों कारिब के लिए तहाइफ खरीदे। बांग्लादेश को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ढाका टेस्ट में शिकस्त का जख्म मजीद गहरा। शाहीनों को डबल झटका। स्लो ओवरेज के बाद जुर्माने और पॉइंट्स की कटौती। मैच फीस का 40% जुर्माना। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 8 पॉइंट्स भी हाथ से गए। ICC के मुताबिक पाकिस्तान ने मुकर्ररा वक्त में 8 ओवर्स कम करवाए। शान मसूद ने गलती तस्लीम कर ली।